हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल टीचिंग क्लास में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्लास 10 के बाद क्या करना चाहिए, जॉब या फिर स्टडी। अब देखिए, बहुत से बच्चों के लिए या फिर ये कौन सा सवाल है, जॉब या फिर स्टडी। सो स्टूडेंट, अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि 10 के बाद तो हमें 12 ही पढ़ना चाहिए ना, 10 के बाद तो कोई जॉब आपको मिल नहीं सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो भाई, मैं पहले आपको बता दूं, अगर आपकी एनुअल इनकम, अगर मान लीजिए आपके घर में एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, अगर कितने भी अगर आदमी अगर वो कमाते हैं तो सबका पैसा मिलाकर अगर साल का अगर वो 2.5 लाख से कम है, ठीक है ना, प्रोबेबली 2.5 लाख से अगर वो कम है, तो मैं उनको एक ही बात बोलूँगा कि भाई आप 10 की बात कंपटीशन की तैयारी करो, ठीक है ना। आप जॉब के लिए लाइन में आप लग जाओ, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कॉलेज लाइफ क्रॉस करने के बाद जाकर वो लोग कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं, पर मैं उनको बोलूँगा कि वो 10 के बाद ही स्टार्ट करते हैं। इसलिए, और वो स्टार्ट करने का टाइम कौन सा है, क्योंकि 10 के बाद आपको 3 महीने का टाइम मिलता है, ठीक है ना। 3 महीने का टाइम मिलता है आपको, उसके बाद आपका रिजल्ट पास आउट होता है, तो वो 3 महीने से अपना कंपटीशन में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, बहुत से बच्चे कहते हैं कि उस 3 महीने में ना बहुत से बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग करने चले जाते हैं, कंप्यूटर सीखने चले जाते हैं। मैं उनको बोले कि नहीं भाई, आपको उतनी करने की कोई ज़रूरत है नहीं है। आप बस सिंपल सा कंपटीशन की तैयारी करें, क्योंकि देखिए आगे चल के आपको कंपटीशन ही क्लियर करना, तो ही आपको जॉब मिलेगा, ठीक है ना। तो क्यों ना आप शुरू से अपना बेस मजबूत रखें। अगर भाई आप फिजिकली फिट हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 10 के बाद अपना रनिंग वनिंग थोड़ा प्रैक्टिस करके रखें, ठीक है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, फिर से आपका इंडियन कोस्ट गार्ड, और या फिर एसएससी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एसएससी में एमटीएस होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इन सब में आपको काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी और आपको अच्छे अच्छे जगह पर आपको पोस्ट मिलते हैं। और इनकी जो मंथली इनकम है जो आपकी 30,000 से 35,000 के बीच में रहती है, स्टार्टिंग सैलरी में आपको बता रहा हूँ। और ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान आपको 14,000 से 19,000 के बीच में आपको ट्रेनिंग में आपको मिलता है। तो ये सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। 10 के बाद अगर जिस बच्चे का, मान लीजिए जो बच्चे 11 में जाता है, ठीक है ना, आप मान लीजिए 10 में आप पास आउट किए, 10 आपके साथ का ही आपको जो दोस्त है वो भी 11 में मान लिए पढ़ रहा है, और आप अभी जॉब कर रहे हैं, वो भी कहाँ पर, गवर्नमेंट जॉब, वो भी कौन सा जॉब, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स में, या फिर एयरफोर्स तो नहीं होगा, एयरफोर्स 12 के बाद होता है। इंडियन नेवी में हो सकती है, इंडियन कोस्ट गार्ड में आपको हो सकता है, एसएससी में हो सकता है, एमटीएस में, ठीक है। तो अगर आप ये सब अगर जॉब कर रहे हैं तो ये सोचिए कि आप अभी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। आपका अब सिर्फ अभी 10 पास किया, आपका अभी उम्र 16 से 17 साल है, अब अभी जॉब कर रहा है, और आपका संग का जो दोस्त है वो अभी पढ़ाई कर रहा है। तो आपके दोस्त का जो पढ़ाई का जो खर्चा उसके पेरेंट्स देते हैं, लेकिन आप अपना खर्चा खुद निकाल कर, आपको जो सैलरी मिलता है आप उसमें से अपना पैसा खुद निकाल कर, आप ऑनलाइन बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे कि इग्नू है, वैसे बहुत सारे आकाश है, तो आप इन सब इंस्टीट्यूट पे अपना एडमिशन करवा सकते हैं और वहाँ से अपना 11-12 का आप कोर्स कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको घर बैठे आपको एग्जाम देकर आप वहाँ से अपना 11-12 का डिग्री ले सकते हैं, वहाँ से आप कॉलेज भी पढ़ाई कर सकते हैं और भी डिग्री आप वहाँ से ले सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। अब इससे बेनिफिट क्या है कि आपका सैलरी भी आ रहा है, इधर मंथली इनकम आपको मिल रहा है 30 से 35,000 रुपये, और उसके बाद आपका डिग्री भी आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको अपना ऊपर रैंक और बढ़ाना है तो आप अपना डिग्री दिखा दीजिए कि सर मैं 12 पास आउट हो चुका हूँ, मुझे अपना रैंक अपर करवाना है, या फिर आपका अपना कॉलेज का दिखा दीजिए रिजल्ट कि मैं कॉलेज पास आउट हो चुका हूँ, इस इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ा है, ऑनलाइन कोर्स किया है, बस आपका काम बन जाएगा। अगर आप यही चीज़ अगर आप कॉलेज के बाद अगर प्रिपरेशन करते हैं कंपटीशन का तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए कंपटीशन एक बार में निकलने का तो चीज़ है नहीं, बहुत से लोग निकाल लेते वो बात अलग है, निकाल सकते हैं, आप कोशिश करें तो आप एक बार में भी निकाल सकते हैं। बस इसके लिए क्या है कि आपको शुरू से मेहनत चाहिए। और मैं 10 क्लास के बाद से ही मेहनत इसलिए बोला क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम में ना, कॉम्पिटिशन्स के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, आपको क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक में जितने क्वेश्चंस, मैथ के जो क्वेश्चंस है, फिजिक्स है, यही सब पूछे जाते हैं। और एक इंग्लिश आपका वही रहता है, और आपका एडिशनल एक ऐड होता है रीजनिंग का। रीजनिंग एक अलग अलग एक तरह का एक सब्जेक्ट है, वो भी आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। और आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, ये सब आपका मजबूत है क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक का। तो मैं आपको गारंटी देकर बोल रहा हूँ कि आप बहुत सारा एग्जाम आप निकाल सकते हैं खुद के बेसिस पे, बिना कोई एक्स्ट्रा की ट्यूशन पढ़े, एक्स्ट्रा कोई कोचिंग लिए, ठीक है ना। इसलिए, और उसके बाद अगर आप अभी अगर मान लीजिए आप 11 में एडमिशन ले चुके हैं, या फिर आप 12 में एडमिशन आप पढ़ रहे हैं, अभी आप 12 में या फिर 11 में आप पढ़ रहे हैं, तो भी आपको बता दूं कि एक और अपॉर्चुनिटी है आपके पास। क्या अपॉर्चुनिटी है? एनडीए का एग्जाम निकलता है, ठीक है ना। एनडीए क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप 11 में अगर आप कॉमर्स लिए या 11 में आप साइंस लिए, कोई मैटर नहीं करता, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आप फॉर्म भर कर उसका एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने एनडीए निकाले ना भाई साहब, तो मतलब आप ऐसे यूपीएससी का आप एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम करवाता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आपका
8 9 10 बेसिक मजबूत है, और आपका अगर 11 अगर साइंस फील्ड से है तो भाई बहुत ही बढ़िया। 11 अगर आपका साइंस फील्ड से 11 12, तो आपको यूपीएससी का एग्जाम निकालना, ये एनडीए वाला काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई मैंने एग्जाम दिया है और मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस जो है ना वो आपको, अगर आप बेसिक चीज़ पढ़े हैं 8 9 10 11 12, तो आपका वहीं से पूछा जाता है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ठीक है ना, आपका हिस्ट्री ऑफ क्लियर आपका वहीं से पूछा जाएगा। देखिए अभी मैंने एग्जाम दिया था इंडिया का, तो मेरा 10 क्लास का ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया था, और कुछ ज़्यादा हाई नहीं रहता है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बोलूँगा भाई, आप 10 के बाद कंपटीशन का तैयारी करें, ठीक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी। तो चलो भाई अब हम बात करते हैं, अगर आपको 10 के बाद जॉब नहीं करना, अगर आपको और पढ़ने की इच्छा है, तो आपको आखिर क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ने की तो इच्छा है, लेकिन आपको क्या पढ़े, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 10 आखिर हम पढ़े क्या, साइंस कॉमर्स आर्ट्स क्या लें, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपका 10 क्लास में मैथ और साइंस मजबूत है, ठीक है, मैथ साइंस मजबूत है, तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई आप डिप्लोमा की तैयारी करिए। अभी देखिए ये 11 12 से आपका हट के, ठीक है ना, ये चीज़ एक लेवल अप है। देखिए इंजीनियरिंग होता है ना, इंजीनियरिंग होता है आपका 12 के बाद। मैं आपको इंजीनियरिंग करवाने वाला हूँ 10 के बाद ही, मैं नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 के बाद अगर आप डिप्लोमा करते हैं, तो डिप्लोमा करने से आपको मिलेगा रैंक जूनियर इंजीनियर का, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जितनी भी वैकेंसीज आती है, जितने भी फॉर्म्स आते हैं गवर्नमेंट के या फिर प्राइवेट सेक्टर के भी, तो प्राइवेट सेक्टर में ना सबसे ज़्यादा लड़के लोग चुने जाते हैं। अच्छे अच्छे स्कूल, अच्छे अच्छे कॉलेज में जो कैंपसिंग होती है उसमें अच्छे से अच्छे प्राइवेट कंपनी आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्राइवेट कंपनी आती है, और प्राइवेट कंपनी हमेशा चुन के ले जाती है बीटेक वालों को, ठीक है ना। पर जो डिप्लोमा के जो स्टूडेंट होते हैं ना, ये इनका एक बेनिफिट ये होता है कि ये टेक्निकल कोर्स अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। और ये ना ज़्यादातर तैयारी करते हैं गवर्नमेंट नौकरी की, और गवर्नमेंट इनको मिल ही जाता है, इसलिए मिल जाता है बता रहे हैं क्योंकि एक जो कंपनी होता है, उस एक कंपनी में एक मान लीजिए रहता है बीटेक वाला, बीटेक होता है जिसका इंजीनियरिंग का डिग्री रहता है, एक बीटेक वाले के अंदर में 10 होता है डिप्लोमा वाला। तो डिप्लोमा की पोस्ट ज़्यादा हुई ना, और प्रत्येक डिप्लोमा वाला के अंडर में रहता है 10 आईटीआई वाला, तो आईटीआई की पोस्ट और ज़्यादा होगी। अब एक कंपनी को मान लीजिए कुछ पर्सन चाहिए काम करने के लिए, तो वो एक बीटेक वालों को ले लेगा, उसका 10 डिप्लोमा वालों को लेगा, और 100 आईटीआई वालों को लेगा। तो आईटीआई वाले की तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा होगी, डिप्लोमा वाले की उससे थोड़ी कम, और बीटेक वाले की तो सबसे कम होगी, एक वैकेंसी होगी, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह आजकल सिलेक्शन हो रहा है, किस तरह कॉम्पिटिशन इतना टफ होते जा रहा है। आजकल सभी बच्चे चाह रहे हैं कि इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टरिंग कर ले, और अपना लाइफ सेटल कर ले। तो देखो भाई तुमको बता दे रहा हूँ कि डॉक्टरी अगर आप करते हो, डॉक्टरी करने भाई कोई खराबी नहीं, डॉक्टरी करना अगर आपका जॉब नहीं भी लगता तो अपना एक अच्छा से अच्छा आप चैम्बर खोल सकते हो, ठीक है ना। बट हाँ, आप यही बात बताओ कि आप उतने पढ़ाई लिखाई करके, उतने पैसे वेस्ट करके, उतने पैसे खर्चा करने के बाद क्या आप सिर्फ एक चैम्बर ही खोलोगे? आप जब इतनी पढ़ाई लिखाई करो तो किस लिए आप एक एमबीबीएस डॉक्टर ही क्यों ना बन जाओ? सबसे बड़ी तो बात है आप एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओ, ये बेकार का चैम्बर खोलने से कोई फ़ायदा है? तो यही बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेहनत कम करके आपको मैं एक अच्छे पोजीशन पर जाने के बाद बता रहा हूँ कि आप 10 के बाद डिप्लोमा कर लो, ठीक है ना। डिप्लोमा डिप्लोमा करो या फिर आईटीआई कर लो। मैं तो सबसे ज़्यादा जोर दूंगा कि आप डिप्लोमा करो, और खास करके हमारे वेस्ट बंगाल में इसको डिप्लोमा भी बोलते हैं, इसको पॉलिटेक्निक भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो डिप्लोमा के लिए या पॉलिटेक्निक के लिए आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है, वो एग्ज़ाम होता है जेक्सपो का एग्ज़ाम होता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका 10 का एडमिट कार्ड जारी होता है, उससे कुछ समय पहले ये फॉर्म निकलना इसका जारी जारी हो जाता है जेक्सपो का। आप गूगल में भी जाकर देख सकते हैं जेक्सपो के कब फॉर्म निकलता है कब नहीं निकलता है, तो आप फिलअप कर सकते हैं, और वहाँ से आप इसका एग्ज़ाम क्लियर करके, और आपको इसमें डिप्लोमा की आप पढ़ाई करिए। डिप्लोमा से आपका क्या है कि टेक्निकल कोर्स का आपका नॉलेज रहेगा ना, तो आपका जो जॉब है ना वो आपको फटाफट मिल जाएगा हो जाता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो 10 में, अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है 10 में, अगर आपका साइंस बेसिस, साइंस का जो मजबूत है वो आपका बहुत कम है, तो मैं आपको बोलूँगा भाई आप आर्ट्स ले लो, ठीक है ना। आर्ट्स इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आर्ट्स में क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस है, तो इससे आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं पीछे अपने पढ़ते आओ। हिस्ट्री शुरू से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी तो पढ़ते ही आए हो, पॉलिटिकल साइंस कुछ कुछ जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा नया नया आ जाता है, वो कोई मैटर नहीं, आप कवर अप कर लोगे उसको। लेकिन अगर आप कॉमर्स फील्ड लेते हो तो भाई कॉमर्स फील्ड में थोड़ा एक नया सब्जेक्ट है, आप आज तक कभी पढ़े नहीं हो उसको, तो आपको शुरू से उसमें, जैसे हम क्लास नर्सरी में जाते हैं और अपना बेस को और से और अच्छा से अच्छा मजबूत करना पड़ता है, पीछे से कुछ नॉलेज रहता नहीं है, ठीक उसी तरह कॉमर्स की लाइन वही है। आपको पीछे कुछ नॉलेज कॉमर्स का आपको रहेगा नहीं, आपको क्लास 11 से अपना सारा नॉलेज एकदम से गेन करके और हाई पोजीशन तक लेके जाना पड़ता है। पर साइंस और आर्ट्स में क्या है ना कि आप शुरू से कुछ ना कुछ पढ़ते आए हो,
तो आपको उतना कुछ प्रेशर नहीं मिलेगा इसमें, समझे। बहुत से बच्चे घबराते हैं साइंस लेने से, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई ऐसा कुछ बात नहीं है। साइंस लेने में उतना कोई प्रेशर का टेंशन है नहीं। आप पीछे ही बहुत सारी चीज़ पढ़ते आए हैं, ठीक है ना, तो उतना कोई आपको टेंशन होगा नहीं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपका 10 में अगर आपका साइंस मजबूत है, 10 और 9 में, तो आप बढ़िया से निकाल लोगे भाई। साइंस भी ले लो या फिर आप आर्ट्स ले लो, कुछ भी ले लो आपका निकल जाए। पर कॉमर्स में क्या है कि थोड़ा आपको निकाल लोगे, ऐसा बात नहीं, पर कॉमर्स आपको थोड़ा मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक आपके लिए वो पूरा नया सब्जेक्ट है। पूरा हर चीज़ आपको शुरू से उसको अच्छे तरह जानना पड़ेगा, उसको उसके बारे में कुछ नॉलेज है ही नहीं, समझे। तो बस बात यही हो जाती है। तो उम्मीद है आपको जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा कि 10 का आपको करना क्या चाहिए। जिनकी घर का एनुअल इनकम अगर 2.5 लाख से कम है, तो मैं उनको अभी बोल रहा हूँ कि भाई वो लोग जॉब की तैयारी कर दो भाई, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, यहाँ पर कंपटीशन इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि भाई जॉब की क्राइसिस हो जा रही है, ठीक है ना। इसलिए आपको बोलो कि आप अभी से जॉब के लिए तैयारी करो। और मैं तो बोलूँ कि 10 के बाद ही फॉर्म जो आते हैं नेवी के, इंडियन आर्म फोर्स के, कोस्ट गार्ड के, ये सब की आप तैयारी करके फॉर्म भरो और एग्ज़ाम निकाल के अपना जीवन सेटल कर लो भाई। क्योंकि अगर कम उम्र में आपकी नौकरी लग जाएगी ना, तो बहुत ज़्यादा आप बेटर फील करोगे। और अगर आप चाहते कि और ऊंची हम पढ़ाई करें, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बोलेंगे आप टेक्निकल कोर्स की पढ़ाई करो, फालतू की 11-12 अभी मत करो, टेक्निकल कोर्स की पढ़ाई कर लो, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा पोस्ट करना तो, क्योंकि टेक्निकल कोर्स की तैयारी कर लोगे, उसके बाद फिर आप अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है, आप अगर सोच लीजिएगा आपका डिप्लोमा हो जाता है, तो उसके बाद फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप बीटेक भी कर सकते हैं। बीटेक मतलब कॉलेज की डिग्री आपको मिल जाएगी। कॉलेज की डिग्री मिलने के बाद आपके लिए बहुत सारे जॉब्स का ऑप्शन खुल जाते हैं। तो ठीक है, उम्मीद करते दोस्तों आपको जो मैंने बताई है समझ में आ गया होगा कि आखिर आपको करना क्या चाहिए। जिनकी सैलरी कम से कम 2.5 लाख से कम है, वो ही जॉब के लिए प्रिपरेशन करें। अगर जिनकी ऊपर है, तो मैं उनको बोलूँगा भाई आप ध्यान लगाओ पढ़ाई पे, अच्छा पढ़ाई कर लो, थोड़ा और बेटर जॉब आपको मिल जाएगा। अगर आप आर्ट्स फील्ड से हैं, अगर आप अच्छा तैयारी कर रहे हैं, तो आप IPS IAS की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ओके, चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ऑफ करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।